हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो बेसिकली अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ओनली 50 डेज अप्रॉक्स, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं मेंस के लिए। प्रीलिम्स आई होप सो कि आप लोग सब सही से कर रहे होगे। तो मेंस में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जहाँ से मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं आपको करवाते जाऊँगा। और आप भी साथ बाई साथ करते जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़ को। कोशिश करते हैं कि एक जो वीडियोस रहेगा उसमें 50 बेस्ट क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे। ये मिसलेनियस रहेगा अब, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेगा, जहाँ से मिलेगा मुझे, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा मैं आपको देते रहूँगा। और आपका काम क्या है कि ये वीडियोस को देख के जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, और जो नहीं पता है उसको क्या करना है कि आपको जॉट डाउन कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल। सबसे पहला देखते हैं, हाँ। तो बात पहले करते हैं बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल का, तो बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल में दो चीज़ देखा जाता है कि क्ले कंटेंट कितना है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसका कंटेंट कितना है। तो देखिए, बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल उसको बोलते हैं जिसका क्ले कंटेंट 10 से 20% रहता है, तो उसको बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5 से 10%, ठीक है। तो यहीं पे देखिए आपको दो क्वेश्चन बन गया कि ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है एक बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल का, और क्ले कितना होता है, क्ले मिनरल्स कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इरिगेशन टेक्निक्स के। इरिगेशन टेक्निक्स में, इरिगेशन में कौन सा इरिगेशन, प्रेशराइज्ड, ठीक है। प्रेशराइज में आपको पता होगा दो आता है, एक होता है ड्रिप इरिगेशन और एक होता है स्प्रिंकलर। हाँ, ये क्वेश्चन मतलब 2017-18, हाँ उसके पहले एफओ में इतना पूछा जाता है कि मत पूछो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कितना परसेंटेज होता है, बहुत कुछ पूछा जाता था। तो अभी धीरे धीरे फेड अवे कर गया 2-3 साल से, तब भी आप पढ़ लो, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट है आंध्र प्रदेश में, और स्प्रिंकलर इरीगेशन हाईएस्ट जो है वो है राजस्थान में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिए गए हैं, जो मुझे दिखा वो यही है आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन की कुछ खासियत होती है। हाँ, जैसे ये ना पानी सेव करता है, ड्रिप इरिगेशन पानी सेव करता है कितना, 70% वाटर सेव करता है। इसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 95%। मतलब आप जितना पानी डाल रहे हो ना, वेस्ट बहुत कम होता है, 5% ही वेस्ट होता है, बाकी इसका यूज़ एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी भी इसका बहुत अच्छा है। इट्स काइंड ऑफ 30% फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं वो डायरेक्ट क्रॉप्स में जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात स्प्रिंकलर इरिगेशन में करें, तो ये सेव करता है वाटर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40%, ठीक है। जैसे यहाँ पे 70% सेव कर रहा था, तो यहाँ पे 30 से 40% सेव करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, हाँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। अगर हम लोग विंड एनर्जी की बात करें, तो विंड एनर्जी में आप देखना कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी, मैक्सिमम विंड एनर्जी कैपेबल कहाँ है, कौन से स्टेट है, तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु एक मैक्सिमम विंड एनर्जी कैपेसिटी का राज्य है, स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बनाना। बनाना के बारे में क्या देखेंगे कि बनाना का एवरेज कमर्शियल लाइफ कितना है। हाँ, एवरेज कमर्शियल लाइफ, बनाना ट्री का एवरेज कमर्शियल लाइफ बोला जाता है 3 से 20 ईयर्स। ये क्वेश्चंस आईसीआर में बहुत बार आया है, आप देख सकते हो कि इसमें आता है कि नहीं, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक लाइफ की। इकोनॉमिक लाइफ, तो इकोनॉमिक लाइफ इसका कितना होता है, इकोनॉमिक लाइफ होता है 4 to 6 ईयर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रेशर्स। थ्रेसर्स जो होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर थ्रेसर्स, ठीक है, जो मोस्ट यूज़ होता है, मोस्ट यूज्ड थ्रेसर जो होता है वो कितने एचपी का होता है, तो ये 5 से 15 एचपी के बीच का होता है मोस्ट यूज्ड थ्रेसर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो थ्रेसर्स का तो हम लोग देख लिए। अब एक देख लो कि अगर हम लोग ट्रैक्टर की बात करें, तो ट्रैक्टर मोस्ट यूज्ड कितना एचपी का होता है, तो 31 से 40 एचपी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लेना। हाँ, फिर हम लोग बात करेंगे पैरासिटिक नेचर, ठीक है। पैरासिटिक नेचर की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है, मगर पैरासिटिक नेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक नेचर जो होता है उसके हिसाब से बांटा जाता है क्रॉप्स को, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसमें उसको बांटा जाता है पैरासिटिक नेचर के अनुसार। तो पैरासिटिक नेचर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है रूट पैरासिटिक, एक होता है स्टेम पैरासिटिक, ठीक है। तो रूट में क्या होता है, रूट में फिर से अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें होता है सेमी रूट पैरासाइट्स, ठीक है, और एक होता है टोटल रूट पैरासाइट्स, ठीक है। उसी तरह स्टेम में भी आपको बांटेंगे दो पार्ट में, एक होता है सेमी स्टेम पैरासाइट और एक होता है टोटल स्टेम पैरासाइट्स, ठीक है। ऐसे करके चार हो गया हम लोग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको ये बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो सेमी रूट पैरासाइट्स हुआ, तो इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेगा, हाँ स्ट्रेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से क्रॉप्स आ जाता है, सोरगम आ जाता है, फिर आपको आ जाता है शुगर केन। नेक्स्ट बात आता है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट का कौन सा है पैरासाइट, ओरोबेंचे, ठीक है, क्या है ओरोबेंचे। और इसके क्रॉप्स में हम लोग देखेंगे टोटल रूट पैरासाइट कौन सा होता है, वो होता है टोबैको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमी स्टेम पैरासाइट। सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस, हाँ, और इसके क्रॉप्स में मैंगो होता है। मैंगो क्या है, सेमी स्टेम पैरासाइट, ध्यान रखना। टोटल स्टेम पैरासाइट्स, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है कस्कटा, कस्कटा, और टोटल स्टेम पैरासाइट ल्यूसर्न, ल्यूसर्न क्रॉप्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको पैरासिटिक नेचर। अगर हम लोग जानना चाहते थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना, वो मत छोड़ना मत, ठीक है। फिर वीट्स के बारे में थोड़ा देख लो। हाँ, वीट्स भी एक जगह मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। वीट्स में क्या है ना, वीट्स देखो दो तरह के वीट्स होते हैं, ऑब्लिगेट वीट्स और एक होता है फैकल्टेटिव वीट्स। हाँ, देखो ये दोनों का डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप डिफरेंस जानते हो तो इट्स गुड। तो देखो ऑब्लिगेट वीट्स और फैकल्टेटिव वीट्स में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्लिगेट वीट्स क्या होता है कि जैसे अगर कोई वीड ग्रो विथ कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है, ग्रो विथ कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है। तो जैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं फील्ड में और वहीं पे ग्रो हो रहा है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट वीट, ठीक है। और ये जो है ना फैकल्टेटिव वीट, वो कहीं भी हो सकता है, वाइल्ड में भी हो सकता है, वाइल्ड एरिया कहीं भी नहीं है, बंजर ज़मीन है वहाँ भी उग जाएगा, और कल्टीवेटेड फील्ड में भी, हाँ, ये बोथ प्लेसेस पे आपको ग्रो हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेट वीट सिर्फ कल्टीवेटेड फील्ड में ग्रो होता है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, बाहर आपको कहीं नहीं दिखेगा ऐसे जंगल झाड़ में। पर ये जो फैकल्टेटिव वीड है ये आपको हर जगह दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। हाँ, एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज यू नो। तो हम लोग देख लेंगे ऑब्लिगेट वीड्स का एग्जाम्पल है एनाजिलिस, ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल है चिनोपोडियम, ठीक है। अब हम लोग फैकल्टेटिव वीट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आर्जिमन, और नेक्स्ट है यूफोरिया, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। वीट साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने को तो है नहीं, पर ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है वो आप देखते जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको कुछ कुछ बहुत अलग से क्रॉप्स जो होते हैं ना उनके प्रोडक्शंस पूछ सकते हैं। जैसे कैश्यू नट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पता है आपको, केरला में कैश्यू नट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपको फॉडर पर्पस के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होता है उसके बारे में देख लो। फॉडर पर्पस में देखो दो तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं फॉडर पर्पस के लिए क्रॉप, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं कि वाइडली यूज्ड कौन हो रहा है, हाँ, वाइडली यूज्ड कौन से क्रॉप हो रहे हैं, और दूसरा देखते हैं कि मोस्ट प्रोटीनिशियस कौन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन
प्रोटीनीशियस कौन है, जो प्रोटीन देगा आपको, जो खाएगा। फॉडर कौन खाते हैं, फॉडर एनिमल खाते हैं। फॉडर मतलब क्या होता है, चारा, ठीक है। तो चारा जो है वो एनिमल खाएगा। तो दो तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ में क्या होता है कि बहुत सारा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट प्रोटीनीशियस जो होते हैं वो है ल्यूसर्न, ठीक है। अगर मोस्ट प्रोटीनीशियस फॉडर क्रॉप्स पूछेगा तो आप बताओगे क्या, इट्स ल्यूसर्न, ठीक है। और अगर बोलता है वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड कौन होता है, तो उसका आंसर होगा सन हेम्प। क्या होगा, सन हेम्प। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। चलिए ठीक है। फिर हम लोग को पूछ सकता है कि सॉइल के बारे में कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि सॉइल में जो है ना, तो किस विच ग्रुप ऑफ सॉइल इज हाईएस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन से सॉइल का ग्रुप हाईएस्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि रेड सैंडी सॉइल ग्रुप हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। रेड सैंडी सॉइल ग्रुप इज हाईएस्ट इन इंडिया। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे ग्रीन मैन्योर की, ठीक है। ग्रीन मैन्योर के बारे में क्या बात करेंगे कि ग्रीन मैन्योर में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो 50 से 175 kg पर हेक्टेयर, हाँ, ग्रीन मैन्योर कंट्रीब्यूशन इन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रीन मैन्योर जो है इतना ज़्यादा नाइट्रोजन देता है पर हेक्टेयर, ठीक है। पर हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन देता है। फिर हम लोग बात करेंगे बायोमास का ऑप्टिमम डोज कितना होता है। बायोमास, ठीक है। बायोमास कहने का मतलब है ग्रीन बायोमास, ठीक है। ग्रीन बायोमास ऑप्टिमम डोज। तो ग्रीन बायोमास का ऑप्टिमम डोज कितना है, तो 5 से 6 टन पर हेक्टेयर। बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्रीन बायोमास, तब जाके ये एक रिलेवेंट रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। चलिए राइस के बारे में इंपॉर्टेंट है। राइस का आपको पता है 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, जैसे ओस होता है, अमन होता है और बोरो होता है। हाँ, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओस जो होता है ना वो अप्रैल में होता है, ऐसे करके याद रखना, ओस अप्रैल, ठीक है। अमन अप्रैल के बाद मई छोड़ के जून, ठीक है। अप्रैल मई लिख लेना, जून जुलाई कर लेना। और बोरो जो होता है ना वो जैन होता है, जैन फेब। याद रखना, टफ है थोड़ा सा, मगर ओस को ए से कर लेना कि ओस फॉर अप्रैल, अमन, ठीक है, अमन जून, और बोरो जो है ना ये आप कर लेना जनवरी, ठीक है। ओस, अमन, बोरो। एक पता है, एक होता है गोजो मेथड, ठीक है। गूजो मेथड, ये क्या है गूजो मेथड, ठीक है। गूजो मेथड क्या है, ठीक है। तो ये ना काइंड ऑफ एक वीट का हाइब्रिडाइजेशन मेथड है। हाँ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। वीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे प्लांट है, हाँ, प्लांट आपको पता है ना वो नाइट्रोजन लेता है, अपटेक नाइट्रोजन, हाँ। मगर ये बात क्या है कि प्लांट अपटेक नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करता है, तो ये हो जाएगा आपको NO3 नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में करता है, नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हाँ। फिर हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल की। हाँ, रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है ना वो सॉइल का रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। सॉइल जान तो 2 प्रकार का होता है, हाँ। एक होता है वाटर लॉक्ड, हाँ, और एक होता है वेल एरिएटेड, बहुत हवा है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है वो सॉइल में। तो वाटर लॉक कंडीशन का जो सॉइल है ना उसका आपको रेडॉक्स पोटेंशियल होगा 250 से 300 MV, ठीक है। माइनस में -250 से -300 MV। और अगर यही बात करें वेल एरिएटेड सॉइल का तो 400 टू 700 MV, 400 से 700 MV, ठीक है। तो ये 2 तरह का सॉइल होता है रेडॉक्स पोटेंशियल जो हम लोगों को नापना रहता है उसका, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है ना, इसको बोलते हैं सूखा पड़ जाना, हाँ।
ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो ड्रॉट एक्चुअल होता क्या है, मान लो देखो कोई एक एरिया है, ठीक है, एक ये एरिया है और यहाँ पे रेन होता था 100%, पर अब क्या हो रहा है ना कि वो रेन सिर्फ 75% हो रहा है। हाँ, मान लो यहाँ पे इतना सारा रेन होता था, हाँ, पर अब ना इतना सारा रेन नहीं हो रहा है, इसमें से इतना कट गया, इतना ही रेन हो रहा है, 75% ही रेन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को इस अगर रेन इतना कम हो गया है तो हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉट पड़ गया यार, वहाँ पे सूखा पड़ गया, ठीक है। इस चीज़ को ही ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप समझना कि क्या बोलते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है ज़ीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज। बहुत बार एग्जाम में आया है ये सब, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता करने आता है कि ज़ीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ज़ीरो टिलेज मतलब टिलेज एकदम नहीं करना है, एकदम कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, और जो रेसिड्यू है ना उसी के बल पे आता है इसका क्वेश्चन कि रेसिड्यू कितना लेफ्ट करते हैं हम लोग उस लैंड पे। तो देखो ज़ीरो टिलेज में जो है ना कि 50% से 100% तक रेसिड्यू लैंड में छोड़ देते हैं। हाँ, वहीं मिनिमम टिलेज की बात करें तो कम से कम टिलेज किया जाता है वहाँ पे, जितना ज़रूरी है, जितना आपको एक सीड को डालने के लिए टिलेज किया जाता है। तो जो मिनिमम टिलेज है ना उसमें आपको रेसिड्यू लेफ्ट किया जाता है 30 से 50%, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग वहाँ पे जैसे उगाएं, ठीक है, जैसे ये लैंड है, यहाँ पे हम लोग एक क्रॉप उगाएं, क्रॉप से सब कुछ निकाल लिए, अब ये क्रॉप को क्या किया ना कि वहीं पे लेफ्ट बिहाइंड छोड़ दिए, उससे क्या होता है वो ऑर्गेनिक मैटर बन के उस क्रॉप को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो अगर 100% छोड़ रहे हैं ना तो वो ज़ीरो टिलेज हो गया, और 30 से 50% ये रेसिड्यू छोड़ रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा आपको मिनिमम टिलेज। तो ज़ीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज में डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। एक बार आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में भी मैंने देखा था, आप इसमें एफओ में भी देख लोगे, एफओ में भी आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ हम लोग देखते हैं डिस्क प्लॉग, और एक चीज़ बात करेंगे डिस्क हैरो, ठीक है। डिस्क प्लॉग और डिस्क हैरो। देखो डिस्क प्लॉग में क्या देखना है मुझे, डिस्क प्लॉग में देखना है डिस्क एंगल, और एक देखना है टिल्ट एंगल, ठीक, डिस्क एंगल, टिल्ट एंगल। और डिस्क हैरो जो है ना उसमें हमें क्या देखना है, इसमें हम लोग को देखना है गैंग एंगल, उसमें देखना है डिस्क डायमीटर, और एक और देखना है डिस्क एंगल, ठीक है। तीन चीज़ हम लोगों को इसमें देखना है। सबसे पहले हम लोग डिस्क प्लॉग को देखते हैं। डिस्क प्लॉग का डिस्क एंगल जो होता है ना वो 42 डिग्री से 45 डिग्री होता है, और टिल्ट एंगल होता है 15 से 25 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। यहीं पे अगर हम लोग डिस्क हैरो की बात करें तो इसमें गैंग एंगल होता है। गैंग एंगल कितना होता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। फिर डिस्क डायमीटर जो है वो कितना होता है, 40 डिग्री से 55 डिग्री, ठीक है। ये डायमीटर है तो ये डिग्री में नहीं, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और डिस्क एंगल जो है वो होता है 42 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ है, इस चीज़ को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज बहुत क्वेश्चन किया हमने, हाँ, इन सब चीज़ों को कर लेना, और फिर से नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं हमेशा डालते रहूँगा ये सब क्वेश्चन। तो प्लीज़ ये सब पढ़ाई ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे इसका पूरा रिजल्ट क्या चाहिए पता है, कि रिजल्ट के बाद आप मुझे थैंक्स बोलो कि यार आपका काम आया पढ़ाना, ठीक है। ऑल आई वॉन्ट इज़ दिस ओनली, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट कि आप मुझे लाइक करो, आई डोंट वॉन्ट कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है। इट्स नॉट माई फॉर्टे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, ऑब्वियस है आप लाइक सब्सक्राइब करोगे। आई जस्ट वांट कि आप ये सब चीज़ अपने बुक में लिखो, और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और अगर मेरे से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो, 2-4 क्वेश्चंस, तो आप मुझे थैंक्स करो कि यार आपसे फ़ायदा हुआ, आपके वीडियोज़ से फ़ायदा हुआ है एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।